नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिनक्स एक डैश डैश है। तो लिनक्स क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा प्रश्न है, सी ए डी का तात्पर्य है। तो सी ए डी का तात्पर्य किससे है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सी ए डी से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चौथा प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पांचवा प्रश्न है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन बी, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। छठवां प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहते हैं बग। सातवां प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। मतलब कि असेंबली जो भाषा है उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है। आठवां प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है तो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रयोग करना आसान हो जाता है। नौवां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर बग को प्रयुक्त करने के लिए ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पैच। 10वां प्रश्न है, बैकअप कहलाता है। तो बैकअप क्या कहलाता है? इसका आंसर है मूल स्रोतों से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना। तो जो मूल स्रोत हैं उनको अलग कर कॉपी करना बैकअप कहलाता है। 11वां प्रश्न है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है कहलाता है। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है तो क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम। 12वां प्रश्न है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर उपयोगकर्ता निर्धारित करता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए यह सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बूटिंग के द्वारा। तो बूटिंग के द्वारा यह पता किया जा सकता है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं। अगला है, दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग एमएस वर्ड का उदाहरण है। तो एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
16वां प्रश्न है ग्रुपवेयर होता है। तो ग्रुपवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ग्रुपवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे याद रखिएगा। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 18वां प्रश्न है GIF का आस्य क्या है? दोस्तों GIF का आस्य क्या है? तो इसका आंसर है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन सी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। सी भाषा है। 19वां प्रश्न है सी भाषा है। तो सी भाषा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा है सी भाषा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है किस क्षेत्र में? ऑप्शन सी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में स्प्रेडशीट अधिक उपयोगी होता है। 21वां प्रश्न है इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग। 22वां प्रश्न है कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए कंपाइलर। कंपाइलर जो है प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को 23वां प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर का भाग कहलाता है। 24वां प्रश्न है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे यूज फ्रेंडली कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। 25वां प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। 26वां प्रश्न है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है। बूट रूटीन या टेस्ट करता है क्या कहलाता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 27वां प्रश्न है दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है मल्टी प्रोसेसिंग। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। 28वां प्रश्न है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोग्राम कोड। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से। 30वां प्रश्न है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर